तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारा टॉपिक डिस्कस होने वाला है यूनिट नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं। और यूनिट नंबर 5 का ये आपका लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें आज हम जानेंगे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपने हमारे मैथमेटिक्स थर्ड के प्लेलिस्ट पे एक्सेस नहीं किया तो सबसे पहला प्रायोरिटी आपका बनना चाहिए कि आप उस प्लेलिस्ट पे एक्सेस करें, क्योंकि आपको पता है कि उस प्लेलिस्ट के अंदर हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 5 तक की सारी चीजों को एक्सप्लेन किया है, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है, तो कह रहा है कि लेट एक्स बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। मान लेते हैं कि एक्स आपका क्या है, एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। अब रैंडम वेरिएबल क्या होता है मैंने पिछले लेक्चर के अंदर बता दिया है। ठीक है, तो जो आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होगा वो गिवन होगा किसके द्वारा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पी ऑफ एक्स सच दैट एक्स ऑफ एक्स आई इक्वल टू एक्स। क्लियर है। अब ये क्या है, ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, फिलहाल आप समझ लीजिए, आपके पास ये दिया हुआ है स्टेटमेंट, आपको लिखना है। ठीक है, क्योंकि देखिए कई बार थ्योरेटिकल चीजें भी पूछ दी जाती है एग्जाम में, तो थोड़ा सा हमारे पास उसके अकॉर्डिंग कंटेंट होना चाहिए, तभी हम उसके बारे में कुछ लिख पाएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस की हम बात करें तो मान लिया गया कि x आपका क्या है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। तो जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा x का, वो गिवन होगा बाय द f ऑफ x इक्वल टू p ऑफ x इक्वल टू x, जिसमें आपका ये किसके इक्वल होगा, समेशन ऑफ xi जो होगा वो लेस देन x होगा, और ये आपका p ऑफ i होगा। ठीक है, तो सच दैट जो आपका p ऑफ i होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और समेशन i इक्वल टू 1 से लेके इनफाइनाइट p ऑफ i इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे p ऑफ 1 इक्वल टू p ऑफ xi है। ठीक है, तो ये आपके पास थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शन, जिसमें आपका fx जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, उसके साथ साथ जो fx का वैल्यू होगा वो 0 और 1 के इक्वल होगा, f ऑफ माइनस इनफाइनाइट 0 होगा, f ऑफ प्लस इनफाइनाइट 1 के इक्वल होगा, और f ऑफ x क्या होगा, इंक्रीज होगा और कंटिन्यूअस फंक्शंस के अकॉर्डिंग होगा फ्रॉम राइट टू एवरी पॉइंट। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन कह रहा है कि टॉस अ फेयर कॉइन ट्वाइस, यानी एक कॉइन को आपको 2 बार उछालना है। ठीक है, मान लेते हैं लेट x डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स। मान लेते हैं कि x क्या डिनोट कर रहा है, हेड्स को डिनोट कर रहा है, कितने हेड्स आ रहे हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है x का, उसको हमें क्या करना है, डिफाइन करना है। तो हमारे पास सैंपल स्पेसेस दिए गए हैं, 2 बार हम कॉइन को कह सकते हैं हम उछाल रहे हैं। तो मैंने बताया था इसके अकॉर्डिंग सैंपल स्पेसेस क्या बनेंगे, या तो हेड हेड, या तो हेड टेल, या तो टेल हेड, या फिर टेल टेल। तो यहाँ पे आपके जो x बनेगा वो क्या बनेगा, 0 टाइम, या फिर 1 टाइम आपका हेड, या फिर 2 टाइम हेड, यही आपका कंडीशन है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक चार्ट बनाना पड़ेगा, x इक्वल टू 0 के लिए, x इक्वल टू 1 के लिए, x इक्वल टू 2 के लिए, इसके अकॉर्डिंग चार्ट हमने बना लिया। अब इवेंट यानी नंबर ऑफ हेड्स, तो 0 है तो यहाँ पे हेड है, टेल टेल आया है, 1 है तो हेड टेल टेल हेड, और x इक्वल टू 2 है यानी 2 टाइम हेड आया है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर हम रखेंगे p ऑफ x इक्वल टू p ऑफ x इक्वल टू x। तो यहाँ पे f ऑफ 0 जो होगा वो p ऑफ x इक्वल टू 0 के इक्वल होगा, जो किसके बराबर होगा, 1/4 के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि टोटल कितने हैं, 2 और 2 4 है, तो यहाँ पे आपका एक ही बार आया है, तो यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे x इक्वल टू 1 पे 2 बार आया है, तो हम क्या करेंगे, 2/4 करेंगे, और 2 और 4 कैंसिल होके 1/2 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे कितनी बार आया, 2 बार, यहाँ पे कितनी बार आया है, एक ही बार आया है, तो एक ही बार आया तो कितना हम लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करने हैं, ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा, पीवाई की क्वेश्चंस में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, आप वहां से उसको कंप्लीट कर सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।